ईकेपुरम शास्त्रीपुरम से सैफ अली की क़यादत में तमाम जो है हमारे कायदीन अफवान वगैरह सब मिल कर आज TRS पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान बहबोड रुकन वहीद अहमद साहब के हाथों से खंडवा डालकर शमूलियत इख्तियार की जा रही है। मैं सबसे पहले जनाब बुजुर्ग शख्सियत मन्नान साहब की खंडवा पोशी करके TRS पार्टी में शमूलियत के लिए दावत देता हूँ। मन्नान साहब तशरीफ लाएँ। मन्नान साहब के बाद शेख अब्दुल मन्नान साहब का शेख हैदर साहब, शेख हैदर साहब, गफ्फार साहब, चलो बाहर मत जाओ, आप इधर आप लाइन के बाद सुभान साहब, सुभान साहब, जहांगीर साहब, जहांगीर साहब, शोएब साहब, मुस्तफा साहब, इस्माइल साहब, कादर साहब, खाजा साहब, सैयद अजहर साहब, हसन साहब, मोहम्मद करीम, रसूल भाई, साजिद खान, मोहम्मद हुसैन, सैयद हुसैन, मोहम्मद शाहनवाज, शेख फैयाज, शेख अब्दुल रहमान, सलाउद्दीन अली, समी, यश, अहमद बाकियान, सूरज, इसाक भाई साहब, मसूद साहब, आसिफ रिजवान, मिर्जा साहब, अफान साहब, अफान साहब, हमीद भाई साहब, इब्राहिम भाई साहब, हाँ इब्राहिम भाई आप अब सब लोग ऐसा आ जाइए, ऐसा ऐसा करीब करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, ऐसा जितना करीब आ सकते करीब आ जाइए। पीछे आ जाओ, पूरे पीछे आ जाओ। शेख अब्दुल मन्नान साहब और सैफ अली साहब, अफान साहब की क़यादत में शास्त्रीपुरम का एक काफिला जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा मजलिस के, कांग्रेस के और दूसरी जमातों के, तेलुगुदेशम के लोग हैं जो आज TRS ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तमाम को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में खैर मकदम करता हूँ और आपको ये बात साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, हमारी रियासत के सरबराह और वज़ीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब एक सेकुलर जहन, एक अक़लियती दोस्त और अक़लियतों के लिए मसीहा होने वाले चीफ मिनिस्टर का नाम है। आप देख लीजिए 65 सालों में आपने देखा होगा कई यहाँ पर मेरे भाई मौजूद हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में तो शादी मुबारक के नाम पे 1,116 रुपये उठाए गए, किसी न किसी घर में एक ज़ईफ ख़वातीन या ज़ईफ हजरात वो है उनको आसरा पेंशन के नाम पे आपको कुछ दिया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं स्कॉलरशिप के नाम पर और आपको ईद के मौके पर कपड़ों के गिफ्ट की शक्ल में, और आप देख लीजिए लॉकडाउन में भी कैसे साहब ने सबके अकाउंट्स में पैसे डाले। और अब सैलाब से मुतासरीन को किसी चीफ मिनिस्टर ने 70 सालों में हमने इतनी जरूरतमंदाना चीफ मिनिस्टर को नहीं देखा। 550 करोड़ रुपए तकरीबन 60% से ज्यादा लोगों को पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह जो नहीं पहुंचे वो भी पहुंच जाएंगे। आपने देखा होगा ऑनलाइन भी करें तो ऑनलाइन करके 2 घंटे में पैसे अकाउंट में आ गए, 2 घंटे में। ये रिकॉर्ड मेरे चीफ मिनिस्टर का है। यतीम खाने के लिए जो मुसलमानों का यतीम खाना है उसके लिए 20 करोड़ की लागत से 4000 गज जमीन लेकर आज 4 फ्लोर गिर चुके हैं। आपने देखा होगा जामिया निजामिया में एडवोटोरियम भी 17 करोड़ की लागत से चीफ मिनिस्टर साहब ने लिफ्ट के साथ एयर कंडीशन बनाया है। ये तमाम चीजें और टिम्बरी स्कूल एजुकेशन के नाम पर 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चे
केसीआर साहब की क़यादत में आज पूरे तेलंगाना में तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीमी इनकलाब बर्पा किया। ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर एक आदमी के लिए 20 लाख रुपए दिए गए। जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह को ना सिर्फ 20 एकड़ जगह दी गई, बल्कि उसको 500 करोड़ की लागत से जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह का प्रोजेक्ट तैयार किया गया। ये तमाम चीजें कभी हमने 70 सालों में किसी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं सुना। ये चीफ मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। मैं अब्दुल मुफीद चंदा साहब को सलाम करता हूँ, जिनकी क़यादत में इतना बड़ा काफिला यहाँ पर टीआरएस में ज्वाइन हुआ। और मेरे दोस्त, हमारे पार्टी के साथी और आपके एरिए के मुकाबला करने वाले कारपोरेटर साहब, मैं तो अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला इस बार उनको जरूर आपके शास्त्रीपुरम से कारपोरेटर बनाकर, हमारे यादव साहब आपके हर दिल अजीज है और अक़लियती दोस्त है, मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत रखते और वो हमदर्द इंसान है और आपकी खिदमत के लिए वो आए हैं और उनका कोई मकसद नहीं, उनका कोई घर नहीं है, न कोई वक़ाफ़ी जायदाद को कब्जे के खातिर आए हैं। मैं आपको बता दूं, आप ईमानदारी से अब तक दूसरों को मौका दिए कि एक बार इनको मौका देने से आपका फायदा क्या है वो भी बताएं। हमारे तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद कारपोरेटर्स को बजट नहीं है, याद रखो। एमएलए साहब के बजट में ही काम होना है, नहीं तो गवर्नमेंट के जनरल फंड में। अगर इनको बता देंगे, बना देंगे आप, तो आप ही की पार्टी का, हम अपनी पार्टी का एमएलए टीआरएस के हमारे प्रकाश गौड़ साहब है और एमपी भी रंजीत रेड्डी साहब है। तमाम फंड पूरा आपके एरिया में आएगा। अब आपको जो तकलीफ हुई ना, एक कोसी की पार्टी के आदमी को आप जिता देने से, उन्हें फंड ला सकता नहीं, उसका बजट नहीं है, उन्हें क्या आपके दुख दूर करेगा। और वो भी नॉन लोकल, यहाँ का ताल्लुक ही नहीं है, कभी आगापुरा, कभी रमनसपुरा, कभी शास्त्रीपुरम। क्या यहाँ पर मुकामी काबिल लोग नहीं है? अगर आइंदा बार अब आप इस बार अगर उनको जिताएंगे तो मैं समझता हूँ आने वाली और वो महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से आता है कि बिहार से आता है कैंडिडेट आपके दरमियान। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे यादव साहब की मदद कीजिए, क्योंकि इसलिए मदद करो में आपको पूरा मुकम्मल तरीके से पूरा बजट इस्तेमाल होता है। कहीं बोलो एमपी हमारा, एमएलए हमारा, हुकूमत हमारी, उससे ज्यादा और क्या होना। आप यकीन मानेंगे, ये जितने नौजवान यहाँ पर नजर आएंगे, इनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, इनको स्पोर्ट्स की किट्स भी मिलेंगे। आपने आज तक स्पोर्ट्स किट्स देखे? कभी कारपोरेटर साहब दिखे आपको? कभी दिला है? ये पहला मौका है मुफीद चंदा साहब की क़यादत में, एक बार हमको आवाज देना है, क्योंकि ये लोग जो साजिश से जीत रहे हैं ना, उस साजिश को नाकाम बनाना है। ये साजिश ऐसी साजिश हो रही है कि किसी को आने नहीं देना और हम ही रहना। ये साजिश को एक बार आप नाकाम बनाइए, मैं वादा दिलाता हूँ आपकी जरूर तरक्की होगी। आप भूल जाइए, मजहब की बुनियाद पर रखो जाइए। इन्हों आके तुम्हारे एरिया में कुछ भी लेके आके बड़ा जाफरानी कलर नहीं लगाते हो, कहीं को बोले तो वो चांस ही नहीं है। पूरा एरिया 100% आपका है, याद रखो। सिर्फ इन्हों एक जज्बे से आपकी मदद के खातिर आना चाहिए। और मैं समझता हूँ इन्हों खाली कारपोरेटर इन्हों रहेंगे, काम पूरा मुफीद चंदा साहब करेंगे। अगर आप मदद करेंगे तो आपका ही भाई आपके एरिया में पूरा बजट इस्तेमाल होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे सीनियर कायद मेरे साथी भी है, 2001 से लोग काम कर रहे हैं। आपके सामने एक दो अल्फाज मुफीद चंदा साहब भी बोलेंगे, उनको भी सुनना है, क्योंकि आप लोग दूर से आए हैं। मैं हमारे कारपोरेटर कैंडिडेट साहब राजेश यादव साहब से ख्वाहिश करता हूँ, आप कुछ चंद अल्फाज आपके सामने बोलें। मेरी तरफ से शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मिलजुल कर आगे आज भी काम करेंगे और हम टीआरएस पार्टी को कामयाब करेंगे। एक हदीस मुझे याद आती है, लन शुक्रकुम वयन यजीदकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं और मज़ीद अता करूँगा। यही है ना? तो अल्लाह ताला ने हमको शुक्र करने वालों को मज़ीद अता करने का वादा किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमको शुक्र अदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला मज़ीद हमें अता करेंगे। और अभी जो ऐलान करे कि सीआर साहब के सबका नल का बिल माफ हो चुका है। किसी को भी 20,000 लीटर से ज्यादा यूज करे तो ही बिल आएगा, नहीं तो नल का बिल किसको भी नहीं आता। और हजाम का और धोबी का लाइट का बिल भी माफ हो गया। दिसंबर तक, मार्च से दिसंबर तक जो लॉकडाउन के पीरियड का जितने भी गाड़ियों के टैक्स थे, सब टैक्स माफ हो गए पूरे। उसके अलावा और भी दूसरे कई एक रियायतें दी है हुकूमत, वो आपको मालूम होगा। इसके अलावा जो ऐलान नहीं की
वो भी टीआरएस पार्टी करेंगी। टीआरएस पार्टी या केसीआर साहब को मांगने की, बोलने की, बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं शादी मुबारक कोई नहीं मांगे थे अपने से, ना ये मैनिफेस्टो में था। 50,000 दिए, फिर लोग शुक्रिया अदा करे, उन्होंने 75,000 दिए, फिर लोग शुक्रिया अदा करे, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए। ऐसा तो ये शुक्र करने से अल्लाह ताला की जानिब से उनको हिदायत मिली और उन्होंने वो हिदायत पे अमल करे। तो हमको मजीद शुक्र वोट की शक्ल में अदा करना है। इंशाल्लाह मजीद हमारे शास्त्रीपुरम, बीकेपुरम, ये तमाम जो इलाके हैं, शमा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, तमाम में तरक्की होंगी। शुक्रिया। जय करें।